चलिए देखिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास पहले पढ़ चुके हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है, उसमें कुछ ही पढ़े हुए थे, प्रकाश से संबंधित कुछ ही बात आपको बताया गया था। ठीक है, लेकिन अब इस प्रकाश से संबंधित आपको कुछ परिचय करा दे रहे हैं कि आगे पढ़ने में आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे प्रादीप्त वस्तु क्या होती है, अप्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं, पारदर्शी क्या होती है, अपारदर्शी क्या होती है, परभाषी क्या होती है। जब तक यह जानेंगे नहीं तब तक इससे आगे आपको समझ में आएगा नहीं। तो ध्यान से समझिएगा कि प्रादीप्त वस्तु क्या होती है, प्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ लालटेन इत्यादि, ऐसे आपको समझना है। सेकेंड में आपको दिया जा रहा है कि अप्रादीप्त वस्तु किसे कहते हैं। तो वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रादीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कुर्सी, बेंच, पत्थर, चंद्रमा, पृथ्वी। यानी जैसे चंद्रमा और पृथ्वी हो गया, इसका अपना प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा हो गया क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश से रात्रि के समय जो हमको प्रकाश देता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि पारदर्शी क्या होता है। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि यह वायु हो गया, जल हो गया, कांच हो गया, ये सब आपका पारदर्शी वस्तु हो जाता है। ठीक है, ठीक इसका उल्टा हमको पढ़ना है कि अपारदर्शी वस्तु क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु क्या होती है। तो वैसी वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होता है उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, ईंट हो गया, पत्थर हो गया, सूर्य मतलब कि मनुष्य हो गया इत्यादि। उसके बाद आपको पढ़ना है कि पारभाषी किसे कहते हैं या पारभाषी वस्तु क्या होती है। तो वैसी वस्तु जिससे सूर्य के प्रकाश कुछ अंश तक ही पार होता है। जैसे रगड़ा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ग्रीस लगा हुआ कागज इत्यादि। ये सब हम लोग को जानना एकदम जरूरी है। जब तक यह जानेंगे नहीं तब तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परिवर्तन हम लोग को समझ में आएगा नहीं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को पढ़ना है किरण के बारे में जानना है। जैसे सूर्य की प्रकाश बहुत दूर से चलकर पृथ्वी तक आती है, तो आने के लिए क्या उसको रास्ता या माध्यम या कोई पथ की जरूरत पड़ती है? नहीं। सूर्य के प्रकाश को वहां से पृथ्वी तक आने के लिए किसी प्रकार की रास्ते या माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। हमेशा वह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, जैसे आपको मिलेगा बुक में कि क्या प्रकाश हर जगह एक समान होती है? तो नहीं, सूर्य के प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न जगहों पर आपको भिन्न भिन्न रूपों में मिलती है, यानी अलग अलग रूपों में मिलती है। जैसे मान के चलते हैं कि प्रकाश मतलब कि जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तरपीन की तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। ठीक है, तो वो सभी प्रकाश की चाल को अलग अलग करके हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इसमें से एक निश्चित है 2024 में बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। जैसे बताया गया आपको कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है ना। यही बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश की चाल महत्तम यानी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। कभी मीटर प्रति सेकेंड में देगा या तो कभी किलोमीटर प्रति सेकेंड में देता है। इसमें हम लोग क्या कर जाते हैं, कंफ्यूज पड़ जाते हैं। जैसे सर जी पढ़ा भी है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड नहीं है, उसके बदले कि इसको किलोमीटर में चेंज करके दे देता है। जैसे 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो ये आपको मीटर मतलब किलोमीटर में हो गया। यह क्या होता है, आपको मीटर प्रति सेकेंड में दे रहा होता है। तो हम लोग को बुक में यही पढ़ने को मिलता है, लेकिन जब ऑप्शन में यह दे देता है तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज पड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है कि निर्वात है क्या चीज, निर्वात कहते हैं किस, है ना। तो सबसे पहले जानना हम लोग यही है कि निर्वात किसे कहते हैं। तो निर्वात वैसी खाली स्थान को कहते हैं जहां तक वायु तक नहीं होता है, उसको निर्वात कहते हैं। और उस निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। जैसे अंतरिक्ष ले लीजिए,